हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल लॉजिक डिकोड। में हूं रिदम भिवानी और आज हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है लूप्स, या जिसमें स्पेसिफिकली हम अभी पढ़ने वाले हैं फॉर लूप्स। थोड़ी सी वीडियो लंबी हो सकती है बट इंटरेस्टिंग है और इम्पॉर्टेंट है। और इसमें हम जो सारी चीज़ें पढ़ेंगे याद रखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम जनरली इतना सारी चीज़ें काम लेते नहीं हैं। बट मैं आपको जस्ट जो कॉमन चीज़ें जो हम जनरली यूज़ कर सकते हैं वो सारी एक बार दिखा रहा हूँ। फिर उसमें से आपको डिसाइड करना है कि क्या चीज़ें आपको अपने प्रोग्राम में जनरली यूज़ करनी है, क्या बेस्ट आपको लगता है। तो सबसे पहले एक एग्जाम्पल से चालू करते हैं कि लूप्स क्या होते हैं। तो मान लो मैं आपको एक प्रोग्राम देता हूँ कि आपको 2 का टेबल प्रिंट करना है। किस फॉर्म में? 2 × 1 = 2, इस तरीके से। तो आप क्या करोगे कि आप ऐसा कुछ कर सकते हो। ओके, तो इसको मैं नेक्स्ट लाइन पे लेता हूँ। तो यहाँ देखो, प्रिंट टेबल ऑफ 2 मैनुअली, ये मैंने जस्ट एक लाइन दे दिया कि हम कैसे प्रिंट कर रहे हैं 2 की टेबल। और फिर मैंने यहाँ पे एक प्रिंट स्टेटमेंट दे दिया, 2 × 1 = 2, या इस तरीके से। ओके, यहाँ तक ईजी है। बट कितना सारा रिपीटेटिव हमको लिखना पड़ा। यहाँ पे आप देख रहे हो एक ही काम हम बार बार कर रहे हैं। अब मैं इसको रन करता हूँ तो आउटपुट तो एकदम सही आएगा मेरा। ठीक है, ये देखो मैंने रन किया तो प्रिंट टेबल ऑफ 2 मैनुअली आ गया, और यहाँ पे देखो टेबल ऑफ 2 लिखी आ गई। लेकिन कितना सारा काम हम रिपीटेटिव कर रहे हैं, यानी बार बार एक ही प्रिंट स्टेटमेंट। बस यहाँ क्या हो रहा है, थोड़ी सी वैल्यूज ही तो बदल रही है, बाकी सब कुछ सेम है। तो यहाँ पे हम लूप्स यूज़ करते हैं। लूप्स का क्या काम है, एक ही चीज़ को बार बार करना। कुछ वेरिएबल्स के अकॉर्डिंग वैल्यूज़ वगैरह चेंज हो सकती है, बट मेन चीज़ ये है कि कोई भी एक काम बार बार करना। तो अगर यही चीज़ मुझे टेबल ऑफ 2 लिखनी हो लेकिन लूप्स की मदद से, तो कैसे कर सकता हूँ? पहले तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक प्रिंट स्टेटमेंट देता हूँ। प्रिंट स्टेटमेंट की टेबल ऑफ 2 विथ लूप। ओके, ताकि हमको डिफ्रेंशिएट हो जाए कि ये वाली मैनुअली प्रिंटेड है और ये वाली लूप की मदद से। और यहाँ पे अगर आप थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हो कि ये \n क्या है, तो कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ एक न्यू लाइन को आइडेंटिफाई करता है। यानी इस आउटपुट के आने के बाद 2 न्यू लाइन का, यानी 2 एंटर पड़ जाएंगे, मतलब गैप आ जाएगा थोड़ा सा, फिर आउटपुट आएगा। ओके, ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है। \n इज फॉर न्यू लाइन। तो अब ये लूप में कैसे चल रहा है वो मैं बाद में समझाऊंगा। बट यही काम अगर मुझे जो ऊपर मैंने किया है लूप से करना होता तो ऐसा कुछ करता, फॉर i इन रेंज 1 से 11। थोड़ा सा आपको आइडिया देता चलता हूँ यहीं से क्या हो रहा है कि फॉर i इन रेंज 1 से 11। तो रेंज हमको पता है, जो हमने लिस्ट वगैरह में स्लाइसिंग पढ़ी थी ना, कि यहाँ से चालू होके यहाँ तक चलना है, लेकिन इससे एक कम, एंड वाली जो वैल्यू होती है उससे एक कम। यहाँ पे कोलन नहीं यूज़ होता है जो हम स्लाइस में करते थे। तो ये थोड़ा सा एक तरीका है कि हम फॉर रेंज बता सकते हैं। रेंज 1 से 10 के बीच तक चलेगा, यानी 1 से 10 तक चलेगा। यहाँ 11 लिखा है ना, तो एक कम, 1 से 10 तक चलेगा। और ये जो वैल्यू हमारी 1 से 10 तक आएगी, एक करके आएगी। यानी सबसे पहली बार में, जब पहली बार में ये लूप चलेगा, वो वैल्यू 1 होगी, फिर 2, 3 से लेके 10 तक। और वो वैल्यू किसको मिलेगी? इस i को। और फिर मैं इस प्रिंट स्टेटमेंट को, यहाँ देखना, इस गैप का ध्यान रखना। ये जो हमने इफ़ कंडीशन में भी बात की थी कि गैप बताता है कि ये इसका ब्लॉक है, यानी ये वाली लाइन इस फॉर लूप के अंदर चलेगी। ओके, यहाँ पे देखो मैंने क्या किया, 2 × वेरिएबल का नाम = वेरिएबल का नाम। और यहाँ पे मैंने पहले में पास कर दिया i क्या था मेरा? 1। एक बार में 1, फिर 2, 3, 4, और यहाँ पे 2 × i। तो अब देखना, अब अगर मैं इसको रन करता हूँ तो आउटपुट मेरा बिल्कुल सेम टू सेम आएगा। देखो, ये तो था टेबल ऑफ 2 मैनुअली जो रन की थी हमने, और ये टेबल ऑफ 2 विथ लूप। तो वही यहाँ पे देखो, अब जो फर्स्ट टाइम लूप चला तो i की वैल्यू क्या थी मेरी? यहाँ पे अगर आप देखो i की वैल्यू क्या थी? 1। तो यहाँ पे मेरा 1 प्रिंट हो गया। एक सेकेंड, हाँ, तो यहाँ पे मेरा 1 प्रिंट हो गया, फिर 2, फिर 3, और यहाँ पे मल्टीप्लाई होता गया। तो देखा हमने कि इतना बड़ा सारा हमको कोड कितने छोटे से रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे लूप्स काम आते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। ओके, अब लूप्स हम किस किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, सबसे पहले समझते हैं कि इटरेबल ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो अगर मैं यहाँ लिखूँ, इटरेबल ऑब्जेक्ट वो सारे होते हैं जिनके हम एक एक चीज़ को अलग करके, मतलब उनको अलग अलग यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल लिस्ट में हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं, तो हम उन एलिमेंट्स को एक एक अलग कर सकते हैं और फिर उनके हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। ऐसे डिक्शनरीज, स्ट्रिंग का एक एक कैरेक्टर, और रेंज अभी हमने पढ़ी। ये सारे कहलाते हैं इटरेबल ऑब्जेक्ट्स, क्योंकि रेंज भी क्या है, हम उस
रेंज के बीच में एक एक वैल्यू उठा रहे हैं। ओके, तो नेक्स्ट हम चलते हैं कि एक लिस्ट को कैसे इटरेट करते हैं। तो मैं यहाँ पे एक कमेंट देता हूँ इटरेटिंग लिस्ट, और वही प्रिंट मैंने कर दिया कि हम एक लिस्ट इटरेट कर रहे हैं। तो लिस्ट को इटरेट करने के लिए हमारे पास एक लिस्ट होनी भी तो चाहिए। तो मैंने एक लिस्ट बना दी माई लिस्ट 1 से 8 तक। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, हर एक आइटम को प्रिंट करता हूँ। कैसे, देखना, फॉर आइटम इन माई लिस्ट। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना है, जो आइटम मैंने लिखा है ना, ये आइटम एक वेरिएबल नेम और चेंज हो सकता है। जैसे यहाँ मैंने आई यूज़ किया था, यहाँ मैं आइटम यूज़ कर रहा हूँ, तो ये वही वेरिएबल नेम है जो हम वेरिएबल नेम बनाते हैं आज तक। तो ये वेरिएबल नेम मैं कुछ भी दे सकता हूँ। और यहाँ पे मैंने एक इटरेबल दिया है। पहले क्या दिया था, एक रेंज इटरेबल दिया था, अब मैं एक लिस्ट इटरेबल दे रहा हूँ। तो अब क्या होगा, जब भी ये लूप चलेगा ना, तो ये एक एक करके वैल्यूज़, ये सारी वैल्यूज़ एक एक करके इस लूप में आती जाएगी और मैं उसको प्रिंट करता जाऊँगा। तो अगर मैं आपको रन करके दिखाऊँ तो ये देखो, इटरेटिंग अ लिस्ट 1 से 8 तक मेरे पास सारे एलिमेंट्स इटरेट होते हुए आ गए। नेक्स्ट मैं एक आपको बताता हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि हमने ये आइटम वेरिएबल बनाया तो हम आइटम को यूज़ ही करें। मैंने यहाँ पे क्या किया, आइटम को प्रिंट करने की जगह लॉजिक डिकोड प्रिंट कर दिया। तो इससे क्या होगा, हमारा लूप उतने टाइम चलेगा जितनी हमारे लिस्ट के अंदर वैल्यूज़ है। लिस्ट में कितनी 8 वैल्यूज़ है, तो ये लूप 8 बार चलेगा। अब भले मैं इस आइटम को यूज़ कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, मेरे पास 8 बार लूप चला तो 8 बार लॉजिक डिकोड प्रिंट हो जाएगा। तो कंपलसरी नहीं है कि हम इस वेरिएबल को यूज़ करें ही करें। तो देखो, बट यहाँ पे लूप्स का फ़ायदा क्या हुआ, एक ही लाइन 8 बार चला दी मैंने, या जितनी लिस्ट की लेंथ थी। नेक्स्ट हम आते हैं एक एग्जाम्पल पे जिसमें हम इवन नंबर प्रिंट कराएंगे, इवन एंड ऑड। तो अब इस एग्जाम्पल को समझते हैं। सबसे पहले धीरे धीरे समझना। अगर आपको कहीं भी डाउट हो तो आप वीडियो पॉज करके एक बार कोड को ढंग से देख सकते हो, और आप अपने ब्राउज़र, अपने खुद के कंप्यूटर पे भी चला के देखो, रन करके देखो कि क्या आउटपुट आता है। सबसे पहले देखो, यहाँ पे मैंने एक प्रिंट करा दिया नॉर्मल कि इवन नंबर्स प्रिंट करा रहे हैं हम। अब फॉर नम इन माई लिस्ट, तो ये जो मेरी लिस्ट थी इसमें से मैं एक एक नंबर उठा रहा हूँ, और यहाँ मैं कंडीशन चेक कराता हूँ कि इफ़ नम मॉड्यूलस 2 इक्वल्स टू 0। तो नम मॉड्यूलस 2 क्या होता है, हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं, और डिवाइड करने पे 2 चीज़ें आती है, एक तो क्वोशेंट और एक रिमाइंडर। तो मॉड्यूलस हमको देता है रिमाइंडर, और हमको पता है कि जब भी रिमाइंडर किसी का 0 होता है इसका मतलब वो फुली डिवाइड हो गया है। तो जब कोई नंबर 2 से फुली डिवाइड हो जाएगा तो वो इवन है, तो इसका मतलब ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, तो हम उस नंबर को डायरेक्ट प्रिंट कर देंगे। एल्स का मतलब कि अगर वो इवन नहीं है तो ऑब्वियसली ऑड होगा। तो यहाँ पे क्या किया मैंने, प्रिंट, यहाँ पे एक प्लेस होल्डर इज ऑड, और यहाँ प्लेस होल्डर में दे दिया नम। तो क्या आउटपुट आएगा, नंबर इज ऑड। तो इवन नंबर तो डायरेक्ट प्रिंट हो जाएंगे और ऑड नंबर इस तरीके से प्रिंट होंगे। तो अब मैं इसको रन करके बताता हूँ। तो 1 से 8 तक जो मेरी लिस्ट थी, यहाँ देखो 1 इज ऑड, फिर 2 इवन था इसलिए डायरेक्ट प्रिंट हो गया। इस तरीके से हमारे प्रिंट हो गया। तो ऐसे हम लूप्स का काम ले सकते हैं। हमको एक एक वैल्यू चेक नहीं करानी, हमने लूप चलाया, लूप में जितनी भी वैल्यूज थी उनके लिए ये कोड बार बार रन हो गया। तो ये तो एक तरीका हुआ हमारा फॉर लूप्स को चलाने का। उसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं कि एक एग्जाम्पल पे कि सम ऑफ ऑल नंबर्स इन लिस्ट। यहाँ तक तो सिंपल है, मैंने प्रिंट कराया कि सम ऑफ नंबर्स निकाल रहे हैं। अब हमने क्या किया, एक इनिशियल वेरिएबल लिया सम, और उसको हमने दे दिया 0। एक तरह से ऐसा मानो कि एक एम्प्टी बॉक्स है, उसमें मैं कुछ जोड़ता जा रहा हूँ। तो एम्प्टी का मतलब क्या हुआ, इनिशियली 0 होना चाहिए। तो सम मेरा इनिशियली 0 है, अब मैं हर नंबर को उसमें जोड़ता जाऊँगा। तो फॉर नम इन माई लिस्ट, नम इन माई लिस्ट से क्या हुआ कि एक एक नंबर जो लिस्ट का था वो यहाँ पे नम की जगह आता जाएगा। और फिर अब मैं इस लाइन को समझना थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, बट सिंपल ही है। सम इक्वल्स टू सम प्लस नम, यानी शुरुआत में मेरा सम क्या था, 0। तो यहाँ पे क्या आया, 0। हमने पढ़ा है कि इक्वल्स टू के हमेशा राइट साइड वाला पहले कैलकुलेट होता है और फिर वो लेफ्ट साइड वाले को असाइन होता है। तो 0 प्लस नंबर क्या था फर्स्ट टाइम में 1, 0 प्लस 1 इक्वल्स टू 1। तो ये सम की वैल्यू अब अपडेट हो गई 1। नेक्स्ट टाइम जब लूप चला, तो नेक्स्ट टाइम लूप चलने पे सम हमारा 1 था और नंबर हमारा 2 हो गया। तो 1 प्लस 2 इक्वल्स टू 3। ऐसे ही जब पूरा लूप मेरा खत्म होएगा, पूरी लिस्ट खत्म होएगी, तब यहाँ पे मेरे पास सम के अंदर जो वैल्यू होगी वो मेरा टोटल सम होगा। तो मैं आपको रन करके बताता हूँ। तो देखो 1 से 8 तक के बीच का जो सम होता है वो 36 होता है। अब इसमें एक चीज़ देखना कि जो प्रिंट स्टेटमेंट है ये लूप के बाहर है, लूप के ब्लॉक के बाहर है, इसलिए एक बार ही चला। मान लो अगर ये लूप के अंदर होता ना, तो हर लूप के इटरेशन के साथ ये चलता है। ये देखो पहली बार में सम कितना आया 1, दूसरी बार में 3, फिर 6, 10, ऐसे ही लास्ट में 36 आया।
तो ये चीज़ हमको समझ आनी चाहिए कि लूप का या इफ़ कंडीशन जितनी भी होती है उनका ब्लॉक क्या होता है, उनका स्कोप क्या होता है। तो ये चीज़ हमने समझी कि अगर आपके कभी प्रोग्राम में ऐसा हो रहा हो कि बार बार प्रिंट हो रहा है तो समझ जाना कि वो लूप के अंदर आ रहा है, तो उसको लूप से बाहर ले लो। नेक्स्ट हम चीज़ में आते हैं इटरेटिंग स्ट्रिंग्स। जैसे हमने लिस्ट तो इटरेट कर ली, बट स्ट्रिंग भी इटरेट कर सकते हैं। कैसे? मान लो कोई स्ट्रिंग है मेरी लॉजिक डी कोड, माई स्ट्रिंग करके है लॉजिक डी कोड। इसमें भी बहुत सिंपल है, हमने क्या बात की थी, इटरेबल रखना होता है यहाँ पे। तो फॉर लेटर, ये कोई भी वेरिएबल हो सकता है, इन माई स्ट्रिंग क्या है, एक इटरेबल है, स्ट्रिंग एक इटरेबल है, और मैंने एक लेटर को प्रिंट कर दिया। तो क्या करेगा ये, जब मैं इसको रन करता हूँ तो ये एक लेटर को, देखो एक लेटर को अलग अलग लाइन पे प्रिंट कर दिया, क्योंकि प्रिंट स्टेटमेंट क्या करता है, हर लाइन पे इनपुट मतलब प्रिंट करता है, हर अलग अलग लाइन पे प्रिंट करता है। तो इस तरह से हमने स्ट्रिंग को इटरेट किया, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे हम वेरिएबल ही दें। मतलब एक और तरीका है कि लाइक यहाँ पे जो हमारा माई स्ट्रिंग था वो उसकी वैल्यू क्या थी ये, तो मैं डायरेक्ट भी तो ये वैल्यू दे सकता हूँ। तो मैंने डायरेक्ट यहाँ वैल्यू दे दी तो भी सेम टू सेम आउटपुट आएगा, यानी मैं वेरिएबल के थ्रू भी दे सकता हूँ। ये देखो यहाँ से लॉजिक डिकोड यहाँ तक। ओके, नेक्स्ट तरीका क्या है कि अगर हमको वेरिएबल यूज़ नहीं करना है, जैसे मतलब ये भी सेम चीज़ है जो हम डिस्कस कर चुके हैं, जल्दी से कवर कर लेता हूँ कि मान लो अगर हमको वेरिएबल यूज़ नहीं करना है, जैसे यहाँ पे अगर हम वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं लेकिन यहाँ पे मैं वेरिएबल की जगह हे प्रिंट कर देता हूँ, जैसे हमने ऊपर किया था लॉजिक डिकोड प्रिंट, यहाँ पे हे प्रिंट करता हूँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये जो वेरिएबल है इसको मैं यूज़ नहीं ले रहा हूँ तो मैं इसको अंडरस्कोर दे सकता हूँ। ये एक जनरल कन्वेंशन माना जाता है कि जब आप कभी कंपनी में किसी में काम करोगे, दूसरों का कोड देखोगे, हो सकता है उन्होंने कभी ऐसा यूज़ किया हो, तो आपको समझ आना चाहिए इसका मतलब यहाँ से जो भी वैल्यू आ रही है हम उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो ये अंडरस्कोर जस्ट फॉर रिप्रेजेंटेशन है कि हाँ वेरिएबल से वैल्यू तो आ रही है बट हम यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो ये भी एक तरीका है, बट ये लूप कितनी बार चलेगा, जितने इसके अंदर कैरेक्टर्स हैं, लॉजिक डिकोड के अंदर जितने कैरेक्टर्स हैं उतनी बार हे प्रिंट होएगा। ओके, सिंटैक्स एरर हमारे पास आया है यहाँ पे, एक बार हम चेक कर लेते हैं जल्दी से। ओके, सेव नहीं हुआ था आई गेस। तो हे जितनी बार लॉजिक कोड के अंदर कैरेक्टर्स थे उतनी बार हमारे पास प्रिंट हो गया है। नेक्स्ट हम चलते हैं इटरेटिंग टपल्स पे। तो टपल्स मैंने बताया था ऑलमोस्ट लिस्ट जैसी होती है, बस इसके एलिमेंट्स एडिट नहीं हो सकते, यानी इसमें हम वैल्यू चेंज नहीं कर सकते, बट चलती एकदम लिस्ट जैसे ही है। तो इसीलिए इसमें भी सेम टू सेम चीज़ है कि माई टपल मैंने बनाई 1 2 3 और यहाँ पे इटरेबल देते थे, तो इटरेबल मेरा टपल है और उसको हम प्रिंट करा देते हैं। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 प्रिंट हो जाएगा मेरे पास। ओके, एक एरर आया है तो मैं इसको सेव करता हूँ वापस। ओके, सेव नहीं किया था मैंने इसलिए वो एरर दे रहा था। तो इटरेटिंग टपल, ओके, तो 1 2 3 यहाँ पे प्रिंट हो गया, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट आते हैं हम टपल अनपैकिंग पे। अब एक चीज़ समझना कि मान लो छोटा सा एग्जांपल लेके बताता हूँ कि फॉर एग्जांपल एक टपल है इक्वल्स टू 1,2। ओके, अगर मैं इसको डायरेक्ट प्रिंट करता हूँ, देखना जब मैं इस टपल को प्रिंट करता हूँ तो मेरे पास आउटपुट देखो टपल ही आई। ओके, टपल ही आई, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, इस टप की जगह मैं लिखता हूँ A,B। तो ये चीज़ समझना, ये कहलाती है टपल अनपैकिंग। ओके, टपल को मैं अनपैक कर रहा हूँ, अनपैक मतलब खोल रहा हूँ, बॉक्स को खोल रहा हूँ। तो इसको खोला तो क्या हुआ, फर्स्ट वैल्यू तो गई फर्स्ट को, सेकंड गई सेकंड को। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, प्रिंट A,B। तो अब देखना, अब ये जो A और B है ये अलग अलग हो गया। ये देखो 1 and 2 ये टपल अनपैक हो गई। अब ये टपल नहीं रही है, अब अपने आप में दो अलग अलग वेरिएबल्स बन गए हैं। तो इसको भी हम लूप में यूज़ कर सकते हैं। कैसे? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको टपल अनपैकिंग का एग्जाम्पल दिखाऊँ कि माई लिस्ट है एक जिसमें कुछ टपल्स हैं, तो ये देखो यहाँ पे लिस्ट की लेंथ तो कितनी हुई 1 2 3 and 4, क्योंकि टपल 4 है और 4 एलिमेंट्स हैं टोटल। देखो टपल के अंदर भले कितने हो पर लिस्ट की लेंथ तो 4 मानी जाएगी। तो अगर मैं यहाँ पे एक लूप लगाता हूँ इस टाइप का, क्या, फॉर आइटम इन माई लिस्ट, और प्रिंट करता हूँ, तो देखना क्या होता है, सेव नहीं किया। ओके, देखो 1 2 3 4 ये टपल के फॉर्म में आए हैं। ओके, समझना, ये जो हमारे पास वैल्यूज आई है आइटम वेरिएबल के अंदर, ये जो हमने आइटम वेरिएबल यहाँ यूज़ किया है इसकी वैल्यू एक टपल आई है, बट मैं इसको इसी तरीके से जो हमने अभी अभी पढ़ा अनपैक कर सकता हूँ। कैसे? टपल अनपैक ऐसे कि लाइक
a कॉमा बी इन माई लिस्ट। तो माई लिस्ट क्या होगा, एक टपल रिटर्न करेगा, एक टपल देगा, वो टपल अनपैक हो जाएगी। तो जो फर्स्ट वैल्यू थी वो a को, सेकंड को b में, तो मैं उसको ऐसे यूज़ कर सकता हूँ एज अ इंडिविजुअल वेरिएबल a प्लस बी इक्वल्स टू a प्लस बी। जस्ट फॉर रेफरेंस, मतलब अभी हम कोई ऐसा लॉजिक नहीं बना रहे हैं, जस्ट मैं बता रहा हूँ कैसे हम लूप्स को यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो अब यहाँ पे देखो, जो पहले हमारी टपल आ रही थी ना, अब वो a और b के अंदर डिवाइड हो गई। तो यहाँ पे देखो a प्लस बी इक्वल्स टू 3, ऐसे ही a प्लस बी इक्वल्स टू 7, इस तरीके से हमको समझ आया। ऐसे हम टपल भी अनपैक कर सकते हैं। अभी आप पूछेंगे ये हमारे काम कहाँ आएगा, तो अभी मैं नेक्स्ट एक चीज़ बताता हूँ, उस पर हमारे काम आएगा। किस में? इटरेटिंग अ डिक्शनरी। अब हम डिक्शनरी पढ़ चुके हैं। mydict इक्वल्स टू, मैंने एक डिक्शनरी बनाई जिसमें की वैल्यू पेयर्स है, a है की, 1 है मेरी वैल्यू, ऐसे b 2 c3 d4। अगर मैं करता हूँ फॉर की इन mydict, तो mydict, अभी की तो वेरिएबल है, बट mydict क्या है मेरा, इटरेबल है। अगर मैं इसको प्रिंट करता हूँ ना, तो बाय डिफॉल्ट ये की रिटर्न करेगा, यानी अगर मैं इसको रन करता हूँ तो ये जितनी भी कीज़ है ना, सारी कीज़ प्रिंट कर देगा, a b c d। ओके, डायरेक्टली कीज़ प्रिंट करता है। बट मान लो कि मुझे की और वैल्यू दोनों चाहिए, तो मैं क्या कर सकता हूँ, mydict.items अपन ने पढ़ा था, अगर मैं इसको आपको अलग से प्रिंट करके दिखाऊं, प्रिंट mydict.items, तो एक चीज़ समझना इसको, एक सेकंड में कमेंट करता हूँ। ओके, तो मैं इसको रन करता हूँ, तो ये देखो मेरे पास एक आई है डिक्शनरी आइटम्स की लिस्ट, और इस लिस्ट के अंदर टपल्स हैं, किस फॉर्म में, की वैल्यू, ये मैंने बताया था आपको। तो अब इसको समझना कि अगर मैं इसको ऐसे करता हूँ, तो अब ये देखना, अब वही चीज़, मेरा एक एक एलिमेंट प्रिंट हो जाएगा, जितनी भी मेरे की वैल्यू पेयर्स थे। ओके, ये देखो की वैल्यू पेयर्स a1 b2 ये टपल्स के फॉर्म में हो गए। और अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसको अनपैक भी कर सकता हूँ। ओके, ये लास्ट टॉपिक है, टपल को मैंने अनपैक कर दिया। तो देखो की वैल्यू इन mydict.items, तो अब की, फिर मैं एरो और वैल्यू ऐसे प्रिंट करा सकता हूँ। तो ये चीज़ आपको समझना है कि हमने टपल को अनपैक कर दिया है। तो ये तो हमारा हुआ फॉर लूप्स का कॉन्सेप्ट। और भी इसमें खूब सारी चीज़ें होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको जस्ट फॉर एग्जाम्पल बताऊँ कि फॉर में भी हमारे पास एल्स कंडीशन होती है। अगर मैं बोलता हूँ फॉर आई इन रेंज 0 से 5 प्रिंट आई। ओके, अगर मैंने नॉर्मल चलाया लूप, तो देखना लास्ट में क्या होता है, 0 से 5 तक मेरे पास लूप चल गया, 5 नहीं इंक्लूड होएगा, 4 ही इंक्लूड होएगा। ओके, लेकिन इसमें भी एक एल्स कंडीशन होती है, और ये कब चलती है, जब मेरा प्रोग्राम या मेरा लूप, टू बी स्पेसिफिक, मेरा लूप विदाउट किसी एरर्स या विदाउट किसी मतलब इंटरप्शन के पूरा हो जाएगा, तो मेरा एल्स पार्ट चलता है। तो मैं प्रिंट कर सकता हूँ कि माई लूप इज कंप्लीटेड। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर मेरा लूप पूरा चल गया है तो ये एल्स पार्ट चलेगा और ये बोलेगा मेरा लूप कंप्लीट हो गया है। ओके, और हम कुछ चीज़ें पढ़ेंगे कि हम लूप को बीच में तोड़ भी सकते हैं, वो सारी चीज़ें कैसे करते हैं आगे पढ़ेंगे, बट एक जनरल आपको मिल जाना चाहिए। और अगर हम बीच में लूप तोड़ देते हैं तो ये एल्स पार्ट नहीं चलेगा। तो ये सब हम और डिटेल में एग्जांपल्स के साथ समझेंगे, बट बेसिक मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा कि कैसे लूप्स काम करते हैं। कहीं भी आपको डाउट हो या फिर कुछ भी क्वेश्चन हो या फिर आपको कोई सजेशन हो तो आप वीडियो के कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में वाइल लूप्स के साथ।